हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई एसओ 2024 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1511 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑफ एसबीआई एसओ। गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन का जो मोड है ऑनलाइन मोड है। 14 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाएगा। लास्ट डेट है 4 अक्टूबर 2024। सिलेक्शन प्रोसेस है शॉर्टलिस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.sbi.co.in। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 13 सितंबर 2024 से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 14 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है 4 अक्टूबर 2024। वैकेंसी के बारे में बात कर लें, टोटल नंबर वैकेंसी है 1511 फॉर स्पेशल कैडरे वैकेंसीज, 1497 फॉर रेगुलर वैकेंसी, 14 फॉर बैकलॉग वैकेंसीज। पोस्ट की बात करें, डिप्टी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी का एससी का 31, एसटी 14, ओबीसी 48, ईडब्ल्यूएस 18, जनरल 76। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 187। डिप्टी मैनेजर सिस्टम इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है एससी का 68, एसटी का 30, ओबीसी 106, ईडब्ल्यूएस 41, जनरल 167। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 412। वही बात करें डिप्टी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेशन की, एससी की 13, एसटी 6, ओबीसी 20, ईडब्ल्यूएस 8, जनरल 33। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 80। डिप्टी मैनेजर सिस्टम आईटी आर्किटेक्ट, एससी का 4, एसटी 2, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस 2, जनरल 13। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 27। वही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें, एससी और ओबीसी का एक वैकेंसी, जनरल का 5। टोटल नंबर वैकेंसी है 7। असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम एससी का 117, एसटी का 58, ओबीसी 211, ईडब्ल्यूएस 78, जनरल 320। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 784। बैकलॉग की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम में एससी का 4, एसटी का 9, ओबीसी का 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 14। एप्लीकेशन की फीस के बारे में बात करें, अब इजीली ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू इजीली तरीके से पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 750 रुपया, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 0 रुपीज। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आपको सिंपली नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट में जाने के बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फोटो की जो साइज है 20 KB से मैक्सिमम 50 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 20 KB के अंदर में होना चाहिए। उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपको सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से देनी होती है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रीव्यू करने का एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना है, और भी आप इजीली ऑनलाइन मोड के थ्रू एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री रिस्क टेस्ट ऑफ एसबीआई एसओ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अप्लाई करने से पहले प्रॉपर तरीके से देना है। सिग्नेचर्स कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आपके वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, फॉर सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर CDBA, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट, मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट पोस्ट डेट आर फिल्ड थ्रू एसबीआई एसओ 2024। अभी हम सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर डिप्टी मैनेजर सिस्टम फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी का, उसके लिए आपको बीटेक बी इन कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर एमसीए करो या फिर एमटेक एमएससी इन कंप्यूटर साइंस करो। फिर भी आपके पास मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डिप्टी मैनेजर सिस्टम इन इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन की बात करें तो आपको बीटेक भी इन कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा, या फिर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी कर सकते हो, और एमसीए भी करना होता है, या फिर एमटेक एमएससी इन कंप्यूटर साइंस करो, या फिर कोई भी फील्ड से कर सकते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए। और आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेटवर्क ऑपरेशन की बात करें तो सेम ही रहता है, पर इसके अंदर नॉर्मली आपको इसमें भी आपको 4 साल का एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी होता है। वही बात करें आईटी आर्किटेक्ट का, इसका भी सेम डिक्टो रहने वाला जैसा प्रीवियस में था। नॉर्मली आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री या सेक्टर।
अभी हम बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, इसमें नॉर्मली सेम टू सेम देखने को मिलेगा जिसमें प्रीवियस था, पर इसके मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया 60% है और आपके 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी रिस्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको नॉर्मली सेम टू सेम डिक्टो रहने वाला जो प्रीवियस में था, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप फ्रेशर हो तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो सबके लिए जो मिनिमम जो एज लिमिट रहेगा वो 25 से 35 ईयर्स रहने वाला है, और असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो आपका जो एज लिमिट है 21 से 30 ईयर्स रहेगा। वही बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, और नॉर्मली जो सबका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो शॉर्टलिस्ट होगा, उसका डायरेक्टली इंटरेक्शन के थ्रू होने वाला है। वो सेम वो जो असिस्टेंट मैनेजर का रहेगा उसका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसका इंटरेक्शन होगा, जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का कैरी किएगा इंटरव्यू के एग्जाम्स। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग का 15 क्वेश्चन, क्वांट से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, जनरल आईटी नॉलेज से 60 क्वेश्चन, और पहले के 3 सेक्शन में आपको 45 मिनट्स और जनरल आईटी नॉलेज से 75 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। सैलरी की बात कर लेते हैं, डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजर एंड डिलीवरी का 45 लाख पर एनम, इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन से 30 लाख पर एनम, नेटवर्किंग ऑपरेशन से 44 लाख पर एनम, आईटी आर्किटेक्ट 26.5 लाख पर एनम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 52 लाख पर एनम, असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम 61 लाख पर एनम। इसके रिगार्डिंग हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।